हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रभु के अनुग्रह से जुलाई महीने के अंतिम दिन में हम आ पहुंचे हैं। 2026 में प्रवेश करने के बाद 7 महीने गुजर चुके हैं। अब तक प्रभु ने अपने अनुग्रह में हमें बढ़ाया है, अपने पंखों तले सुरक्षित रखा है। कितने करुणामय और प्रेमी हैं हमारे प्रभु। इस साल में हमारे सामने और 5 महीने शेष हैं। किस स्थिति में हैं? कैसे हैं? क्या हासिल किया है? कैसे जिए हैं? कितनी भलाइयों को प्रभु ने हमारे जीवनों में लगातार किया है। पीछे मुड़कर प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। यह केवल दिसंबर 31 तारीख को या जनवरी की 1 तारीख को ही नहीं करना। हर एक दिन हमारे लिए नया दिन है। प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, प्रभु के अनुग्रह की मांग करते हुए, लगातार प्रार्थना करते हुए प्रभु में आगे बढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। सरों को झुकाएं, प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपकी भलाइयों को याद करते हुए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आप जिस स्थिति में हमें देखना चाहते थे, हम मानते हैं हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रभु मदद करें। आने वाले जो दिन हैं, आपसे सामर्थ्य पाकर, आपकी इच्छाओं को जानकर उस स्थिति में पहुंचकर आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। समय का चक्र परमेश्वर के हाथों में है और उन्होंने हर समय के लिए चीजों को स्थापित किया है, प्रणालियां बनाई हैं, और हमें हमारे जीवनों में उनके सही समय का इंतजार करना चाहिए। हर एक दिन में आगे बढ़ने के लिए हमें उनके अनुग्रह को मांगना चाहिए। आज शुक्रवार है और आज चेन्नई में हमारी कलीसिया में उपवास की प्रार्थना होती है। आप भी अपने अपने आराधनालय जाएं, अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। आदि कलीसिया के पास भले ही बड़ा आराधनालय नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना को महत्व दिया। आदि कलीसिया के जो विश्वासी थे, घर घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। अपने अपने घरों को उन लोगों ने प्रार्थना का स्थान बना लिया था। बाइबल बताता है, लुदिया का घर प्रार्थना का घर बन गया। न केवल उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, बल्कि अपने भवन को भी प्रार्थना के लिए खोला। मैंने कई बार इस विषय में आपसे बात की है। आदि कलीसिया के दौरान हेरोदेस कलीसिया को काफी सता रहा था, विश्वासियों को सता रहा था। याकूब के सर को उसने कटवा डाला था। उतना ही नहीं, वो चाहता था कि प्रेरित पतरस को भी वो इसी तरह मार डाले, लेकिन उत्सव के आने की वजह से पतरस को वो उठाकर कारागृह में डाल देता है। तब बिखरे हुए विश्वासी साथ आते हैं। भले ही उनके पास प्रार्थना भवन नहीं था, लेकिन वे मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं। कहां पर? एक घर में। देखिएगा प्रेरितों के काम 12 का 12। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आता है, जो मरकुस भी कहलाता था। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या आप अपने घर में प्रार्थना सभा रखते हैं? कई बार जब हम घर में प्रार्थना सभा रखते हैं, अंततः वो एक खान पान की सभा हो जाती है, एक उत्सव की सभा। लेकिन क्या कभी आपने घर में उपवास की प्रार्थना रखी है? आज से एक निर्णय लें, साल में कम से कम एक बार, या फिर अगर आप चाहें तो महीने में एक बार सेवकों को घर बुलाएं, हमारे घर में उपवास की प्रार्थना रखें। हमारे आस पड़ोसियों को, हमारे मित्रों को हम बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे। ऐसा कह के देखिए, यह आपके लिए आशीष होगी, और जो कोई भी उसमें भाग ले रहे हैं उन तमाम के लिए यह आशीष का कारण होगा। कुरनेलियुस एक आत्मिक व्यक्ति था
जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कहते हैं, पतरस को घर बुलाकर उससे वचन सुन। जब वो ये सुनता है, वो क्या करता है? वो जाता है और जाकर तमाम आसपास के लोगों को बुलाता है। उसके साथ जो काम करने वाले लोग थे, उन सैनिकों को बुलाता है, सबको बिठाता है और फिर पतरस से कहता है, हम वचन से सुनना चाहते हैं। और उसके जरिए अनेक लोगों ने वहां उद्धार पाया। इन अंत के दिनों में हर एक घर प्रार्थना का घर हो जाए। वचन बताता है परमेश्वर का भवन सारे लोगों के लिए प्रार्थना का भवन है। फिर जब हम प्रभु के भवन में इकट्ठा होते हैं, वहां प्रार्थना को कितना समय देते हैं? गीत संगीत को, वचन को कितना समय देते हैं? किस चीज को आप अधिक महत्व देते हैं? एक बार अमेरिका में मुझे एक स्थान पर मीटिंग के लिए बुलाया था। एक एनुअल मीटिंग थी, सब लोग इकट्ठा थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैंने वहां पर गौर करके देखी, चर्च हॉल जो है वह छोटा सा होगा। हॉल तो छोटा सा है, लेकिन रिलैक्सेशन का स्थान बड़ा है, बैठकर बातचीत करने के लिए। वहां रिफ्रेशमेंट्स वगैरह के लिए बड़ा स्थान है। प्रार्थना केवल 1 घंटे होती है, लेकिन गप्पे मारना 4-5 घंटे बैठकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। प्रभु के भवन में घंटों घंटों प्रार्थना करने वाले कहां हैं? बोझ के साथ प्रार्थना करने वाले कहां हैं? यहां एक विकट परिस्थिति सामने है। पतरस, जो कि अगुओं में से एक था, उसे पकड़कर कारागृह में डाल दिया गया है। उसके पहले याकूब को मार डाल दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में कलीसिया जो है हताश नहीं हुई, लेकिन सारे विश्वासी साथ आकर यूहन्ना की माता मरियम के घर में इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना की वजह से परमेश्वर अपने दूत को भेजते हैं और एक काफी सुरक्षित सिक्योर्ड कारागृह में, जहां 3 पहरों के बीच में सांकलों से बांधकर पतरस को रखा गया था, वहां से परमेश्वर उसे आजाद करवाते हैं। केवल प्रार्थना की वजह से स्वर्गदूत जो है वहां सड़क तक लाकर पतरस को छोड़ता है। पतरस चल के आ रहा है। क्या लिखा है? वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है क्योंकि मुझे यह बेहद पसंद है। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वे इतनी तन्मयता से प्रार्थना कर रहे थे कि दरवाजे की दस्तक किसी को सुनाई ना दी। लेकिन एक छोटी लड़की है, रूदे, वो छोटी लड़की भी वहां प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर पतरस को आजाद कराएं। क्या वो आ गया है? शायद कहते हुए वो दरवाजे के पास गई हो। जो प्रार्थना मैंने की है उसका जवाब परमेश्वर देंगे, विश्वास करते हुए दरवाजे के पास जाती है। इसीलिए उस दस्तक को वो लड़की वहां सुन पाई। पतरस की आवाज पहचान कर आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु भीतर दौड़ गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। पतरस दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, दरवाजा खोलो, यह मैं हूं। पतरस अंकल आ गए हैं। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। प्रभु पतरस को छुड़ाएं, उसे बचाएं। बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं ना। कई बार हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु अभी चमत्कार करें, प्रभु इसी समय पूरी चंगाई दें, प्रभु मेरी संतान जो आपसे दूर गई है उसे बचाएं, अभी बचाएं। कई बार जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ऊपर जाकर जवाब आता है, लेकिन हम उस जवाब को पहचान नहीं पाते। उस छोटी सी बच्ची ने विश्वास के साथ प्रार्थना की, इसलिए दरवाजे के पास वो जाती है कि पतरस अब तक आया है या फिर नहीं। जब वो जाती है, पतरस की आवाज को पहचान कर वो अंदर आकर तमाम लोगों को बताती है। 15वीं आयत देखिएगा। वे लोग उस छोटी लड़की से क्या कह रहे हैं? तू पागल है। प्रभु पतरस को बचाएं, पतरस को छुड़ाएं, पतरस को बचाएं, पतरस को छुड़ाएं, पतरस को बचाएं, पतरस को छुड़ाएं, प्रार्थना कर रहे हैं। जब पतरस छूट गया
क्या कह रहे हैं, तू पागल है? वो कैसे आ सकता है? इतने भयंकर सिक्योरिटी के बीच में है, इतने सारे सैनिक उसे घेरे हुए हैं, वहां से कैसे आ सकता है? उन प्रार्थना करने वालों में विश्वास नहीं है, बस यूं ही प्रार्थना कर रहे हैं। पतरस आ गया जब कहते हैं तो जाकर उससे मिलना चाहिए था ना। प्रार्थना कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो कह रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के जवाब को प्रत्यक्ष देखना नहीं चाहते। कितनी बार वो छोटी बच्ची जब काफी स्ट्रांगली उनसे कहती है, लिखा है जब उसने दृढ़ता से कहा ऐसा ही है, उन्होंने कहा उसका दूत होगा। नहीं, मैंने पतरस की आवाज को सुना है जब वो कहती है, नहीं नहीं, यह उसका दूत होगा, भूत होगा। जो प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास नहीं करते। जो तुम प्रार्थना कर रहे हो और विश्वास करो कि मिल गया तो वह मिल जाएगा। देखा जाए तो प्रार्थना बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन उत्तर केवल उस लड़की को मिला, है कि नहीं? अगर आप विश्वास के साथ में जाकर कलीसिया में प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना की बदौलत वहां पर चमत्कार होंगे। फिर आगे देखिए 16वीं आयत। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। उसे देखकर चकित हो रहे हैं। अरे प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली, प्रभु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया कहते हुए वो प्रभु में आनंदित नहीं होने पाए। कई बार जब हम बिना विश्वास के प्रार्थना करते हैं, हम जवाब नहीं पाते। अगर किसी में ज्ञान की कमी हो, बुद्धि के लिए वो मुझसे मांगे, लेकिन हमें किस प्रकार मांगना है? बिना संदेह के। वचन बताता है संदेह करने वाले को कुछ भी हासिल नहीं होगा। शायद आप कह रहे हो हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं। क्या आप में यह विश्वास है? परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर अपनी महिमा वहां प्रकट करेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? यह छोटी बच्ची रूदे विश्वास के साथ प्रार्थना करती है, पतरस को छुड़ाएं। ना केवल प्रार्थना करती है, मैं मानता हूं हर थोड़ी देर में जाकर वो दरवाजे को देखती होगी, क्या अब तक नहीं आया, क्या अब तक नहीं आया। इसीलिए जब वो अगली बार जाती है, पतरस की आवाज को पहचान कर वो आनंदित होने पाई। आज भी हम इसी प्रकार के चमत्कारों को हमारे जीवनों में देख सकते हैं। शायद आपकी संतान पाप के बंधनों में है, परिवार बिखरने की कगार पर है, आर्थिक तौर पर बिखरने की कगार पर है। उन दिनों में हेरोदेस की तरह ही आज शैतान कई लोगों को सता रहा है, उन्हें निराश हताश कर रहा है, सांकलों में बांध रहा है, कारागृह में डाल रहा है। अगर ऐसे हालातों से आप छूटना चाहते हैं तो यीशु मसीह को पुकारें। केवल यीशु के नाम में ही वो सामर्थ है जो आपको छुड़ा सकता है। इस बीमारी की चंगाई यीशु मसीह के नाम में मौजूद है। इस पाप के बंधन से प्रभु मुझे छुड़ा सकते हैं, इस रोग को प्रभु चंगा कर सकते हैं। जो कोई भी इस प्रकार विश्वास करेगा, विश्वास के साथ प्रभु से विनती प्रार्थना करेगा, प्रभु उनके जीवनों में चमत्कार करेंगे। आज अपनी नजरों को घुमाकर देखिए, आपके आसपास कितने लोग बंधनों में पड़े हैं। अविश्वासी होने दीजिए, यहां तक कि विश्वासी भी अपने विश्वास को खोकर ठंडे होकर जी रहे हैं। केवल नाम मात्र के विश्वासी रह गए हैं। संसार भर में अगर हम देखें, शैतान ने कई लोगों को बंदी बना लिया है। इसीलिए ना केवल हमें अपने आप को विश्वास में स्थिर रखना है, बल्कि दूसरों के लिए विनती करनी है। उनके छुटकारे के लिए विश्वास के साथ में विनती प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम हमारे जीवनों में प्रार्थना को महत्व देंगे, जयवंत जीवन हम जीने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु विश्वास की प्रार्थना हमें सिखाएं।
हम केवल नाम के लिए प्रार्थना करने वाले ना हो, हम केवल मुंह से प्रार्थना करने वाले ना हो, बल्कि जिस प्रकार का विश्वास हम इस छोटी सी बच्ची रूदे में देखते हैं, होने दें कि हमारे अंदर भी ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए, प्रार्थना करने के बावजूद भी हम उस पर संदेह करने वाले ना हो, बल्कि आपने हमारे लिए यह पूरा कर दिया है। इट इज यस एंड आमेन। ऐसे एक दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करने में मदद करें। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में प्रार्थना को महत्व देने वाले हम हो जाएं। अनेकों लोग जो आज इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवनों में आप काम करें, उनके विश्वास को बढ़ाएं, आपके महान चमत्कार को वो देखने पाए। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इस प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में हमें प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, उड़िया, इन 6 भाषाओं में टेलीविजन पर प्रभु के वचनों का प्रसारण होता है। इसके लिए आप प्रार्थना करें। अगर आप या आपके परिचित इन भाषाओं को बोलते हैं तो आप इन कार्यक्रमों को देखें, आत्मिक तौर पर बलवंत हों। साथ ही साथ अगर पवित्र आत्मा इन सेवकाइयों में हाथ बटाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। हम मिलकर इस सेवा में बढ़ते जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के